नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मेरा नाम हाय मुकेश मुकेश। है और मैं एक शराबी हूँ। हाय मुकेश भाई। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, जो ये शराब से दूरी का सफर रहा। और ऐसे ही शराब से दूर रह पाऊंगा अगर मैं इन सभी तत्वों के साथ जुड़ा रहूंगा तो। बहुत बहुत बधाई हो यूनिटी ग्रुप को 1 साल की। और मैं जब मुझे पता लगा कि यूनिटी ग्रुप को अब 1 साल हो गया है और ऐसे ऐसे मुझे भी मौका मिल रहा है, तो मेरे दिमाग में पूरा ये साल में ना तकरीबन तकरीबन समर से, गर्मियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप से। तब 2-3 महीने हुए होंगे या 4 महीने हुए होंगे में भी। तो जब से कुछ ना कुछ मौका मुझे मिल रहा है इस ग्रुप में, अ, अपनी सेवाओं को देने का, अपना पार्टिसिपेट करने का। और बहुत सी चीज़ों में मुझे मौका मिला, कई बारी टॉपिक्स मिले जो कि अल्कोहलिज्म से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड, अर्लियर कैसे क्या करना चाहिए मुझे रिकवरी के लिए, क्या मैंने किया था। वो सारे टॉपिक्स से मुझे मौका मिला और बहुत ही मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। और उसके बाद जो है नवंबर के बाद से, मेरे ख्याल से दिसंबर में हमने शुरू की थी बिग बुक की मुहिम। वो जो बिग बुक स्टडी चल रही है, उसको भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते ज्वाइन करूँ। और जो है उसमें बिग बुक रीडिंग, जो भी मैंने देखा समझा परखा, उसको मैं आप लोग भाइयों के साथ शेयर करूं, अपना अनुभव, क्या मुझे मिला है इस बुक से, क्या मैं कर पा रहा हूँ, कैसे ले पा रहा हूँ इस बिग बुक को। और वही आज भी आप लोगों ने मुझे जो टॉपिक दिया है, बिग बुक से मेरी प्रेम कहानी, माई लव फॉर फॉर द बिग बुक, क्या है। आ, क्या बिग बुक का मैं मास्टर बन गया हूँ? क्या मैं कीड़ा बन गया हूँ बिग बुक का? क्या मेरी, या फिर ये मेरी वो दिल लगी है? तो दोस्तों, मास्टर तो नहीं बना हूं और ना बन पाऊंगा कभी। और थैंक गॉड कि मैं इसको ना एक ऐसी शिद्दत से लूं, एक ऐसी दिल लगी से लूं, जो कि मेरे लिए पता नहीं एक अलग ही आशिकी है इस बिग बुक की। सच में माई लव फॉर बिग बुक, मतलब प्रेम या लव एक बहुत छोटा शब्द है। इट्स नॉट कि बिग बुक मेरा कोई क्रेज है। स्टार्टिंग में हाँ, वो एक जिज्ञासा थी, एक बहुत क्यूरियोसिटी थी, और आज भी वो क्यूरियोसिटी थोड़ी कम तो हो गई है, क्योंकि बहुत सी चीजों से अब मैं वाकिफ हो गया हूँ बिग बुक से। लेकिन वो आशिकी, वो दिल लगी कहीं नहीं जा रही। और बहुत बहुत शुक्रिया है उस ईश्वर का कि वो नहीं जा रही है कहीं, क्योंकि बीइंग एन अल्कोहलिक, मैं बहुत जल्दी बोर होने वाला आदमी हूँ हर चीज से। लेकिन यहाँ बिग बुक के मैटर में मेरी वो बोरियत नहीं जा रही। और मैं बहुत बहुत टचवुड करता हूँ, बहुत बहुत हाथ लगाता हूँ उस ईश्वर के पैरों के, कि भाई शुक्र है ये बिग बुक की दिल लगी नहीं जा रही, इसका क्रेज कहीं नहीं जा रहा। ये बिग बुक का ना मेरा, मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी अभी बात करूंगा आपसे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मैं इस प्रेम कहानी को, अपनी जीवन की जो प्रेम कहानी है ना मेरी, आज से 15 साल पहले जब मेरी शादी फिक्स हुई, तकरीबन फरवरी का समय था, 15 फरवरी को। और शादी तय करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन किया जाता है, जिसमें लड़के और लड़की को रोक दिया जाता है, रोका बोला जाता है। मेरा जब वो हुआ था, उसके बाद से मई तक, 12 मई तक, जब तक शादी हुई थी, तब तक जो कोर्टशिप पीरियड चला था ना दोस्तों, मेरी अरेंज मैरिज थी। तो 1 या 2 बार मेरी बातचीत हुई थी मेरी टू बी वाइफ से, मेरी फियोन्से से, जो उस समय मेरी फियोन्सी थी, आज मेरी वाइफ हैं। उनसे मेरी सिर्फ 1 या 2 बार ही बात हुई थी। और उसके बाद हम सीधा रोके पर ही मिले थे अपने 15 फरवरी को। और उसके बाद से जो कोर्टशिप पीरियड जो चलता है ना दोस्तों, वैसा जो सफर, वो जो छुप छुप करके मिलना होता है, वो जो इधर उधर की बातें, घर वालों के इंट्रोडक्शंस, खुद के बारे में कई चीजें,
वो आंख में चोली होना, कभी कोई चीज डिस्क्लोज ज्यादा होना, कभी कम होना, उस तरीके का सफर मेरा बिग बुक के साथ चला। 2019 28 मार्च जब मैं आया था, तो मीटिंग में बैठने से ये तो पता लग गया था कि अब मेरे पास अगर कोई इलाज है तो वो यही है। अब वहां काफी लिटरेचर रखा हुआ था टेबल के ऊपर। वहां लगे हुए थे दीवारों पर, जो टंगे हुए थे काफी, वो जो फ्लेक्स बैनर्स होते हैं, उसमें कदम परंपराएं लिखी थी। किसी भाई ने शेयर किया कि हमारा छोटा बहुत लिटरेचर है, हम डेली रिफ्लेक्शन उस दिन पढ़ी गई थी ग्रुप के अंदर। मैंने कहा कुछ चीजें तो हैं इनकी निर्धारित। वैसे ही वो देखते देखते कुछ ना कुछ मन में चीजें आई, और फिर क्या हुआ, अब मैं उस ग्रुप को बड़ी ही शिद्दत के साथ, दिल लगी के साथ फॉलो करने लगा। अब मेरे को क्रेज होने लगा मीटिंग जाने का। अब मैं इतना एक्साइटेड होता था, इतना मैं उत्सुकता क्यूरियस क्यूरियस होता था मीटिंग जाने के लिए, वहां से मेंबर से कुछ पाने के लिए, सुनने के लिए। और उसी ग्रुप में हर हफ्ते मंगलवार को आधा पौना घंटा के लिए बिग बुक पढ़ी जाती थी। और उसके ऊपर थोड़ा सा शेयर सबसे पहले अगर कोई करते थे तो वो थे हमारे पंजाबी वर्ग ग्रुप में विशंबर जी। तो वो उस पे कुछ शेयर करते थे, और बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये कहीं ना कहीं तो टच कर रहा है मेरे एंगल पे, मेरे घर के एंगल पे, मेरे वहां पर, ये तो बड़ा अच्छा कुछ लग रहा है। तो ये भी चीज बहुत अच्छी है जो ये लोग पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इनिशियली जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा, उन्होंने बोला कि यार आप बिग बुक ले लोगे। मैंने ले ली बिग बुक। अब उन्होंने, जब मैंने बिग बुक ली तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा जी ये बिग बुक मैंने ले ली, अब कैसे पढ़नी है। उन्होंने बोला इसको डॉक्टर्स ओपिनियन से पढ़नी शुरू कर दो आप लोग। और जो है, उन्होंने एक बात और बोली जो आज तक मुझे याद है, कि मुकेश जी ये ना ग्रंथ है मेरे लिए। बहुत सारे ग्रंथ मेरे धर्म ने मुझे दिए होंगे, लेकिन मेरे लिए अगर आज कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो ये है। अब मैं भी उसी तरीके से संजो करके इसको रखने लग गया। वैसे ही धीरे धीरे 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स को मैंने बिग बुक पे चर्चा करते हुए सुना, और मुझे और ज्यादा अट्रैक्शन हुई कि यार ये कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, ये बिग बुक में कहाँ लिखी हैं। धीरे धीरे दोस्तों मुझे पता लगा कि मेरी ही दिल्ली में एक बहुत ही पुराने मेंबर जो हैं, एवरी संडे जागृति ग्रुप में वो रीडिंग करा रहे हैं बिग बुक की। मैं वहां जाने लगा। इनिशियली जिस मेंबर ने मुझे बिग बुक के लिए सजेस्ट किया था, वो मेरे घर के मेरे काम धंधे के व्यापार के बिल्कुल पास में रहते थे। तो मैंने उनसे बातें करनी शुरू करी, और उन्होंने कहा आप आ जाओ साथ में पढ़नी शुरू करते हैं। हम लोगों ने वहां भी साथ में पढ़नी शुरू करी। लेकिन उससे मुझे उतना इफेक्ट नहीं आया जितना कि जब मैं वो संडे वाली मीटिंग में गया जागृति ग्रुप में। राज माथुर जी वहां पर पढ़ाते थे, और क्या दोस्तों, मेरे तो परखच्चे खुल गए। शायद उस दिन से वो एक ऐसा बीज डल गया था कि यार अब नहीं, अब तो इस पे, मुझे नहीं पता लेकिन इसको अपने घोल करके पीना है मुझे, इसको जो है ना, बिग बुक को मुझे अपने जीवन में उतारना है। ये सारा वो सिस्टम चल रहा था दोस्तों, जैसे कोर्टशिप पीरियड में मैं अपनी फियोन्से के साथ, अपनी टू बी वाइफ के साथ घूमता फिरता था, फोन पर बातें करता था, कभी कम कभी ज्यादा, रात भर लगाऊं। वैसे ही दोस्तों रिकवरी में रात को मुझे अमूमन जैसे नींद नहीं आती थी, मैं बिग बुक खोल करके बैठ जाता था। मेरी वाइफ सो रही है, और मैं दूसरे कमरे में कभी चला जाऊं, कभी वहीं पर साइड में बाथरूम के आसपास में एक डिम लाइट जला करके उस बिग बुक को पढ़ लेता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। उसमें से मैं कुछ चीजें मार्क करता था, कुछ चीजें आगे जो है अगले दिन मेंबर्स से पूछता था, ओल्ड टाइमर से पूछता था। उस समय मैंने संकोच नहीं किया। कई लोग पुराने मेंबर्स, ओल्ड टाइमर्स, विशंबर जी की एज, विशंबर जी की बातचीत और विशंबर जी के ऑरे से कई लोग घबरा जाते हैं।
मैंने जब जब बात की, उन्होंने इतने फ्रेंडली तरीके से मेरे साथ बात की, और कभी भी उन्होंने मुझे बोला आप मेरा नंबर लो, आपको बिग बुक में लगता है कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे बताया करो, मैं उनको कॉल कर देता था, पूछ लेता था, और हमारी चर्चा होती थी 10-10 मिनट, 15 मिनट। और ऐसे ही वो संडे का जो रूटीन बना, उसने तो मेरे दिमाग खोल दिया दोस्तों। ये धीरे धीरे जो है ना चीजें, अब क्रेज एक्साइटमेंट ये बढ़ता जा रहा था। जैसे वो कोर्टशिप में मेरा, कि अब शादी कब हो रही है, शादी कब हो रही है, वैसे ही मैं यहाँ बिग बुक कब कब इस पे यार जानूंगा मैं कि ये वाली चीज भी, ये वाली चीज भी, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मेरे को तो ऐसे भी नहीं पता लग रहा, मेरे को तो वैसे भी नहीं पता लग रहा। मेरे को अब डेडिकेटेड जो है एक बंदा चाहिए था, जो मुझे पूरा घोल करके इसमें ना डुबा दे, मेरे को इसमें बिग बुक से सराबोर कर दे मुझे ऊपर से नीचे तक। और धीरे 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 दोस्तों, मुझे 8-9 महीने हुए, उसके बाद मुझे एक मेंबर ऐसे मिले। उनकी उनकी जो है स्पीकर मीटिंग हुआ करती थी बिग बुक पर। बिग बुक रीडिंग करा रहे थे वो हर हफ्ते। और वहां मैं पहुंचा, और वहां से मुझे आ, उनका नंबर मैंने लिया, उनसे बातचीत शुरू की, और उसके बाद मैंने इस बिग बुक को उनके साथ पढ़ना शुरू किया। और इस बार दोस्तों बिग बुक ही नहीं, इस बार वो धीरे धीरे, अब जैसे वो रोकाफाइड हो जाता है ना, इस बार मैंने उनको स्टेप स्पॉन्सर स्पॉन्सर के रूप में ले लिया, और स्टेप वर्क उन्होंने जो बिग बुक के साथ मुझे दिया, उसने मेरे पर खच्चे खोल दिए दोस्तों। क्या हूं मैं, कैसा हूं मैं, मेरा अल्कोहलिज्म, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जो शुरुआत की, वो ब्यूटीफुल गोल्डन पैराग्राफ, मेन एंड वुमेन ड्रिंक एसेंशियली, क्यों पीते हैं, कैसे पीते हैं, देयर इज अ सोल्यूशन ने मुझे बताया, पावर ऑफ द प्रोग्राम, पावर ऑफ द फेलोशिप, वो धीरे धीरे पता लगता गया। बिल स्टोरी ने मुझे हताशा, निराशा सब कुछ बताई, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज बताई, और फिर कैसे वो डिस्पेयर से होप में आए, कैसे वो शराब से दूर भी हो पाए और रिकवरी भी ले पाए। और वो रिकवरी अकेली सिर्फ उन्होंने अपने तक नहीं रखी, उन्होंने एक ऐसी बड़ी तरीके से फैला दिया वो जाल, वो दायरा उन्होंने ऐसा अपना, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की दुनिया का ऐसा पाश फेंका, कि आज आप और मैं उसी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं और सोबर हैं। आज मेरे को 28 मार्च, कल बीती हुई जो दिन है उसमें 7 साल हुए हैं। उसका रीजन ही सिर्फ ये बिग बुक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पीरियड की बात करें, तो उसमें कौन कैसे सोबर हो रहे थे, फेलोशिप तो थी नहीं, कदमों से सोबर हो रहे थे दोस्तों। एक दूसरे को हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले अगर उन्होंने बेस बना रखा था, तो वो स्टेप वर्क का बना रखा था। वो स्टेप वर्क, जिस स्टेप वर्क को करके उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, और सारा एक्सपीरियंस उन लोगों ने इस बिग बुक में डाल दिया, कि हमने ये किया था, जिस वजह से जो हम पहले थे प्रॉब्लम में, आज हम टोटली सोल्यूशन में हैं। और आप अगर वो चाहते हो तो ज्वाइन कर लो हमारे को, वो सब कर लो जो हमने किया था। इन्होंने साफ साफ वो चीजें लिख दी। इसी दरमियान दोस्तों मुझे पता लगा कि अल्कोहलिज्म का रिश्ता अल्कोहल से है तो सही, लेकिन बहुत थोड़ा है। वो ऐसा है कि कोविड किसी बंदे को हुआ है, उसका बुखार से जो रिलेशन है, वही अल्कोहलिज्म का रिलेशन अल्कोहल से है। कोविड वायरस का सिम्टम है बुखार का होना, अल्कोहलिज्म बीमारी का सिम्टम है अल्कोहल का पीना। अब मैं सिर्फ बुखार के लिए डोलो डोलो खाता रहूं, डोलो 650, हाँ जी हो गया, क्रोसिन खा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्या उससे मेरा कोविड जो है वो चला जाएगा? नहीं जाने वाला दोस्तों। ऐसे ही अल्कोहलिज्म में अगर मैं सिर्फ अल्कोहल पर ही काम करूंगा, तो क्या मेरा अल्कोहलिज्म चला जाएगा? नहीं जाने वाला दोस्तों। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्कोहलिज्म से निजात, मेरी पर्सनालिटी इश्यूज दे सकते हैं, मेरा प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज दे सकता है। जो कि मैंने उसी दरमियान में एक जगह एज वेल सीज इट शुरू हुई थी, और उसका पहला पन्ना पढ़ दिया। फिर मैं हिल गया दोस्तों, कि यार मैं कहाँ हूं, मैं तो गलत ट्रैक पर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
तो ये दोस्तों धीरे धीरे मेरा स्टेप वर्क, मेरी बिग बुक ऐसे चली। मुझे पता लगा कि और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिग बुक के बारे में अपनी बहुत अच्छी विचारधाराएं दी हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स में भी हैं। 80s की, 90s की, पता नहीं कब की हैं वो, मुझे नहीं पता वो 60s 70s की हैं या 80s की हैं। लेकिन मुझे सुन के बड़ा मजा आने लगा। जो एन चार्ली, मैं बहुत अट्रैक्ट होने लगा। प्रोग्राम कंप्लीट किया स्पॉन्सर के हिसाब से बिग बुक पूरी, 12 एंड 12 पूरी, और उसके बाद उसमें जो प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब तक ये सारी चीजें थ्योरी में नहीं होंगी, तब तक एक्सेप्टेंस, समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। और अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई तो क्या मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा इसको? मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। कोई भी बड़े से बड़ी इमारत को बनाने के लिए पहले उसका पेपर पे मैप बनाया जाता है, उसका एक क्या बोलते हैं वो, नक्शा बनाया जाता है, उसका एक लेआउट प्लान बनाया जाता है, उसका 3D प्लान भी बनने लग गए हैं आजकल, तो बेसिक व्यूज बनाते हैं। थ्योरी में उतारते जरूर हैं उसको। उस थ्योरी को फिर समझा जाता है, फिर उसको माना जाता है कि हाँ जी यही फाइनल है, क्लाइंट से फाइनल करवाया जाता है। जैसे ही वो फाइनल होता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसको आरसीसी कंक्रीट मिक्सचर के साथ उतारा जाए, उसको कंस्ट्रक्शन के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। रिकवरी वहां डिपेंड करती है दोस्तों। थ्योरी, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद जो मैं प्रैक्टिस, अप्लाई, इम्प्लीमेंट करता हूं, वहां मेरी रिकवरी डिपेंड करती है। इट्स लाइक कि योगा आपने समझ तो लिया, आपने देख भी लिया टीवी पर, आपने वीडियोस भी देख ली, समझ भी लिया, पता भी लग गया ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, जो मैंने समझा है, देखा है, जाना है, तब तक क्या होगा? तब तक कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला मेरी बॉडी में। और यही यही दोस्तों, मेरे को, मेरी अल्कोहलिज्म का इलाज मेरी बिग बुक ने मुझे बताया। वो इंसैनिटी से अगर बाहर निकलना है मुझे, तो मुझे ये करना पड़ेगा जो किताब बोल रही है। दोस्तों, कई बारी इस बिग बुक के बारे में अ, इस बिग बुक के बारे में कई बारी ना क्रिटिक्स बहुत ज्यादा हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाहर की बात की जाए, इस नॉर्मल दुनिया की बात की जाए, तो वहां पर ये पहली 100 किताबों में से आती है पूरे वर्ल्ड में। पता नहीं लाखों करोड़ों किताबें होंगी दोस्तों, उसमें से आज भी ये फर्स्ट 100 किताबों में है, यूएस में। लेकिन इसके सबसे ज्यादा क्रिटिक्स हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही आप लोगों को भी मिल जाएंगे। हम लोग नहीं कह सकते कुछ भी। उनका ओपिनियन, उनका अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो, ये बुक कई बार डिवाइडिंग फैक्टर बन जाती है कई ग्रुप्स में, कई मेंबर्स में। कई लोग ये बिलीव करते हैं कि भैया बिग बुक से ही हमारा जीवन चल पाएगा, और कई जो है पूरा पूरा अगेंस्ट हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे बड़ी क्योंकि मेरी तो तार ऐसी जुड़ी हुई है इसके साथ, कि जैसे कि मैंने आपको कंपेयर करके बताया अपना जो सबसे प्योर पायस रिलेशन जो मेरा रहा मेरी वाइफ के साथ, वहां से वो जो है शादी तक, और शादी के बाद भी हम लोगों का जो आपस में एक दूसरे का जो साथ रहा, वो साथ मैं 2019 के बाद से बिग बुक के साथ निभा रहा हूँ उस तरीके का। तो मेरे को तो बड़ी खुंदक, बड़ी ही निराशा होती है जब इस तरीके की चीजें मेरे सामने आती हैं। लेकिन हमारा वो मत नहीं है। कुछ लोग कभी जल्दी समझेंगे या कभी देर से समझेंगे, वो मेरा मोटिव है ही नहीं दोस्तों। मुझे अगर कुछ देखना है, तो वो देखना ये है कि मेरे जीवन का सॉल्यूशन क्या इस किताब में है। बिल्कुल है दोस्तों। क्या कोई किताब ऐसी है जो हर सिचुएशन का इलाज दे दे मुझे? बिल्कुल है दोस्तों, वो है ये बिग बुक। ये सारे ये सारे प्रोमिसेस जो है वो निभाती है। शराब, किसी की इंटरप्रिटेशन जो है गलत इसमें होती नहीं है। मान लीजिए बिग बुक से किसी लाइन से मैं कुछ समझाऊं या आप कुछ समझो, वो सबकी इंटरप्रिटेशन सही है, सबकी इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से
नॉवेल, कोई भी नॉवेल हम पढ़ लेंगे, 2 बार ही पढ़ लेंगे, 3 बार ही पढ़ लेंगे, चौथी बारी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन बिग बुक जितनी भी बार मैं पढ़ूं, जितनी भी बार मैं करता हूँ, मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और ज्यादा अलग तरीके से मुझे वो चीजें समझ आने लगती हैं। एक लास्ट पैराग्राफ मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। जो पेज नंबर 164, इन लोगों की ह्यूमिलिटी, आप लोग देखिएगा कि जहां पर ये बोल रहे हैं कि आर बुक इज मेंट टू बी सजेस्टिव ओनली, वी रियलाइज वी नो ओनली अ लिटिल। क्या ह्यूमिलिटी है दोस्तों। और कई डेली रिफ्लेक्शंस इस जो है टॉपिक पर, इस पैराग्राफ पर बने हैं। गॉड विल कॉन्स्टेंटली डिस्क्लोज मोर टू यू एंड मोर टू अस। धीरे धीरे हमारा भगवान हमें और डिस्क्लोज करेगा। और आंसर्स कहाँ आएंगे? इफ योर ओन हाउस इज इन ऑर्डर। दोस्तों, जो चीज मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास अगर नेगेटिविटी है तो मैं नेगेटिविटी ही दूंगा आपको। मेरे पास अगर प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज है तो मैं आपको वो दे पाऊंगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकिन नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो मैसेज कौन सा जाएगा? भाई डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, आते रहो, वापस आते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा मैसेज वही जाएगा न्यू कमर्स को ना। बट द ग्रेट फैक्ट इज वो हायर पावर, और उस हायर पावर से मेरा रिलेशन जो कि स्थापित कराया है इस बिग बुक ने मेरे साथ। मेरा मेरा जो बिग बुक को पढ़ने का, या आज किसी भी भाई से अगर मैं जुड़ता हूँ बिग बुक के साथ, तो मेरा गोल पता है क्या रहता है? कि मुझे अब वो इंसान नहीं बनना जो मैं पहले था। मुझे अपनी बीमारी के साथ नहीं रहना जो मैं पहले था, अब मुझे रिकवरी के साथ रहना है। मेरी थिंकिंग, मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर, मेरे बर्ताव बदलने चाहिए। अगर मैं HOW के साथ, पूरे दिल के साथ मैं ये कर रहा हूं, तो ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड, विलिंगनेस के साथ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज है दोस्तों, जो कि काम आएगी। सिर्फ समझ के, सिर्फ मैं बोल दूं कि एक्सपर्टीज मैं बिग बुक में हासिल कर लूं, मैं आप लोगों के साथ पढ़ता रहूं और उसको अप्लाई ना करूं, उसको इम्प्लीमेंट ना करूं, तो वो मेरी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। ये जर्नी, ये बिग बुक, ऐसे ही दोस्तों, बस हर दिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि किसी दिन मैं इस बिग बुक की, इस बिग बुक के साथ रिलेशन की, इस ईश्वर के साथ रिलेशन की, इसकी हाई ना ले लूं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी, महाज्ञानी ना बन जाऊं, और मैं वो मिशनरी नहीं बनना चाहता कि भाई मैं ही जानता हूं और लोग यही फॉलो करें, ऐसे ही करें। उस चीज की ईगो ना लूं, और इसको एक परमपिता परमेश्वर के छांव में, की रजा में एक बच्चा बनकर, एक चाइल्ड लाइक फेथ के साथ मैं इस बिग बुक को करता रहूं, और आप लोगों के साथ बांटता रहूं, और आप लोगों का अनुभव और लेता रहूं, जो कि मैं आज करने की कोशिश करता हूं हर दिन। और जिससे मेरा जीवन चल पा रहा है दोस्तों, उसी वजह से मैं शराब से भी दूर रह पा रहा हूँ, और उसी वजह मुकेश से भाई मैं थैंक जीवन की, हाँ जी, उसी वजह से मैं जीवन की हर नेगेटिविटी से दूर हो पा रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू। और यूनिटी ग्रुप को एक बार बहुत बहुत बधाई। और मेरा ये सौभाग्य है, मेरे मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और इस ग्रुप में हर हफ्ते कम से कम एक मीटिंग तो मेरी हो जाती है आप लोगों की वजह से। थैंक यू, थैंक यू सो मच।